अगला द्विगु समास। द्विगु समास। अब ये समास, द्विगु समास जो है, परिभाषा इसकी ये देखें। ये द्विगु समास है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, और उसके अर्थ का बोध कराए, और उसके अर्थ का बोध कराए, और उसके अर्थ का बोध कराए। बोध कराए। उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यानी कि कोई भी पहला पद, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो? संख्यावाची हो, तो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और इसकी पहचान, इसको पहचानने के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है पहचान, इसको हम पहचानेंगे। इस समास को हम पहचानेंगे कैसे? इस समास को हम पहचानेंगे संख्यावाची शब्दों से। संख्यावाची शब्दों से हम पहचानेंगे। जैसे यहां पर संख्यावाची शब्द क्या है? पहचानिए। त्रि हो, त्रि के बाद पंच ये हो, सप्त ये हो, चौ ये हो, चौ ये हो, चौ। ये हमारी क्या है? पहचान है। ये संख्यावाची शब्द, संख्याएं हैं ये। इससे हम पहचान ले, अगर ये संख्या शब्द आते हैं तो उस समस्त पद को में पहचान जाना चाहिए कि ये क्या है, कौन सा समास है? द्विगु समास है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है समस्त पद, समस्त पद, और इसका समस्त पद का हम करेंगे क्या? समास विग्रह। ये लिखा हुआ है समास विग्रह। जैसे यहां पर लिखा हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज। अब त्रिभुज का हम क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तीन भुजाओं, तीन भुजाओं, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। चाहे यहां पर बोध कराए और चाहे यहां पर समूह में बताए। अब यहां पर तीन भुजाओं का क्या हो जाएगा? समूह। अब उसके बाद लिखा हुआ है, जैसे हम कुछ लिख दिया, सप्ताह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा 7 दिनों का समूह। ये हुआ, ये समास विग्रह हुआ मेरा। अब यहां पर 7 दिनों का समूह, ये समस्त पद हुए मेरे, समास विग्रह हुआ मेरा। ये लिखा हुआ है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। ये क्या लिखा हुआ है? सप्ताह, 7 दिनों का समूह। फिर यहां पर जैसे मैंने लिख दिया, एक और लिख लो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है चौराहा, ये संख्यावाची शब्द क्या है? चौ। संख्यावाची शब्द क्या है?
संख्यावाची शब्द क्या है? त्रि। संख्यावाची शब्द क्या है? चौ। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? चौ संख्यावाची शब्द चार राहों का समूह, चार राहों का एक समूह हो गया। ये चार राहों का समूह, ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह। ये मेरा क्या कहलाएगा? ये समस्त पद, ये मेरा कहलाया समस्त पद। यहां पर लिखा हुआ है, फिर जैसे एक क्वेश्चन मैंने कोई भी एक समस्त पद और हमने लिख लिया यहां पर, जैसे लिख लिया यहां पर त्रिकोण, त्रिकोण। तो त्रिकोण का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तीन कोणों का समूह, तीन कोणों का समूह। त्रिकोण तीन कोणों का क्या हो जाएगा? मेरा समूह। जब ये तीन कोणों का मेरा ये समूह हुआ, ये मेरा हुआ द्वित्व समास, ये मेरा हुआ